देखिए, जो क्लास हम लोगों की स्टार्ट हो गया, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन का यूटिलाइजेशन हम फिजिक्स के अंतर्गत कैसे करते हैं, वो चीज़ें आपको अभी पता चल जाएंगी कि जब हम कोई एक कर्व ड्रा करते हैं, उस कर्व के थ्रू हम क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट at any point on the curve। मतलब किसी पॉइंट पर, कर्व के किसी पॉइंट पर जो स्लोप निकालते हैं किसी टेंजेंट की, उसका मतलब है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इसको हम लोग प्रूव कैसे करते हैं, चीज़ों को समझते कैसे हैं, वो आप लोगों को समझना है। स्लोप ऑफ टेंजेंट मीन्स होता क्या है, तो ये चीज़ समझ में आ गई। इट इज स्लोप, इट ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, इट इज स्लोप ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट, या यहाँ पर लिख सकते हो, यहाँ पर ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व। कोई भी कर्व है, उस कर्व पर हम जो स्लोप ड्रा करते हैं, उस स्लोप को क्या बोलते हैं हम लोग? ज्योमेट्रिकल मीनिंग हो गया इसका। अब इसकी हम एक क्वेश्चन से निकालते हैं। क्वेश्चन इसका लगेगा कैसे, थोड़ा सा चीज़ों को समझिएगा, आगे मैं समझाऊंगा। सपोज बाय द वे दिस इज योर कर्व, दिस इज योर कर्व, ओके, दिस इज योर कर्व, this is your curve, like that, I think that is your curve, okay। या थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा और उस तरह डिफाइन कर लेते हैं ताकि आगे डायग्राम बनाने में प्रॉब्लम ना हो, ओके। ये हमारे पास एक कर्व है, एनी 2 पॉइंट्स ऑन द कर्व, जस्ट दिस इज योर x1 and second point on the curve, this is your x2, same as here, this is your y1 and थोड़ा सा स्कोर थोड़ा सा यहाँ ले लेते हैं ऐसे, दिस इज योर y2, any doubts? So this coordinate point is x1 comma y1 and this coordinate point is x2 comma y2, ओके, क्लियर हो गया। अब इस दो पॉइंट पर देखो, मैं चीज़ों को थोड़ा सा डीप है ले जा रहा हूँ, बाकी ये काम यहाँ से इसका क्या हो गया, फिनिश हो गया, बट मैं चीज़ों को डिफाइन करना चाहता हूँ कि ऐसा क्या है। जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट, सपोज दिस इज पॉइंट A and this is your point B, ये आपने पॉइंट इसको क्या किया, आपने ज्वाइन किया। तो ज्वाइन करने के बाद इसमें कोई एक इंटरवल गैप आया, मतलब यहाँ से यहाँ तक क्या आ गया, एक ये इसकी कॉर्ड हो गई, मान लो इसकी एक क्या है, कॉर्ड है इस 2 पॉइंट की, आपने कॉर्ड यहाँ पर किया। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से ये जो कॉर्ड है, इस पॉइंट को जैसे ही आप ऐसे ड्रा करोगे, इसको डैट डैश पॉइंट ले लेता हूँ मैं, थोड़ा चीज़ें समझ में आएंगी और स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, नहीं चीज़ें फिनिश हो जाएंगी। पैरेलल मैंने इसकी लाइन खींच दी, इट मीन्स दैट योर डिस्टेंस इज x2 माइनस x1,
that point is your x2 minus x1. This is your length, x2 minus x1, and this point is y2 minus y1. That's clear. यहाँ तक हमने पॉइंट क्या कर लिया, ड्रा कर लिया. अब आप सपोज करिए दिस मेड एंगल थीटा, यहाँ पर क्या है, एंगल थीटा आपका क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है. तो एक पॉइंट है, आप लोगों को एक चीज पता होना चाहिए, चेंज इन इंटरवल मीन्स क्या होता है. चेंज इन इंटरवल दैट इज योर डिनोटेड बाय डेल्टा. दिस इज योर डेल्टा. डेल्टा किसको शो करता है, चेंज इन इंटरवल को. सपोज x2 माइनस x1 ये क्या है, इंटरवल को ही तो चेंज कर रहा है. x2 माइनस x1 क्या है, इंटरवल को ही तो फेस कर रहा है. तो दिस इज ऑल्सो डिनोटेड या रिटन एज डेल्टा x, एंड दिस इज योर डेल्टा y. एनी प्रॉब्लम. अब सपोज करिए ये जो कॉर्ड है मेरे पास ए बी कॉर्ड है, ठीक है. ए बी कॉर्ड है, सपोज इन ट्रायंगल ए बी सी, दिस इज योर पॉइंट सी. तो टेन थीटा दैट इज द स्लोप. टेन थीटा मीन्स क्या होता है, स्लोप होता है. बट यहां पर मैं भी टेन थीटा ले रहा हूं, तो टेन थीटा मीन्स क्या हो गया, टेन थीटा मीन्स क्या हो गया, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स. तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स मीन्स क्या है, आप ध्यान से सुनिएगा. अब आप एक चीज समझिएगा, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स तो हो गया, क्योंकि टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर बेस होता है कि अपोजिट अपान या परपेंडिकुलर अपान बेस. परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या हो गया, अरे भाई आपने एक चीज तो पढ़ाई होगा ना 10th क्लास में, क्या क्या पढ़ा है, पंडित, ठीक है, बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, ऐसे तो पढ़ा ही ना. तो दिस इज योर साइन कॉस, दिस इज योर टेन, साइन कॉस टेन. टेन मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस. नोट करो इसे. अब एक चीज समझना, यहां से यहां तक तो डिस्टेंस आपकी भाई x2 हो गई ना. तो आपने जैसे ही टेन थीटा लिया, आपने किसमें, इन ट्रायंगल एबीसी टेन थीटा ले लिया. तो इट मीन्स होता क्या है, इसको कहते क्या है, इसको कहते हैं एवरेज चेंज ऑफ y with respect to x. This means average change of y. This means average change of y in a particular interval delta y by delta x. इसको बोलेंगे क्या हम लोग, एवरेज चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x. क्लियर. सपोज हमने लिखा है इन ट्रायंगल एबीसी टेन थीटा डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स. और डेल्टा मीन्स होता क्या है, चेंज इन इंटरवल. इंटरवल में जो भी हमारा चेंजमेंट होता है उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं. अब देखो जरा, तो टेन थीटा यानी डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स आ गया यहाँ से. तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स को बोलेंगे क्या, एवरेज चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. कि जो y की x के रिस्पेक्ट में जो एवरेज चेंज हो रहा है उसको हम बोल देंगे डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स. अब यहाँ पर मेन बात है क्या, जो मैं इस चीज़ को डिफाइन करना चाहता हूँ, इट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व. दैट इज योर मीन्स द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन. ओके. अब आप समझ करना, मैं इस जो इंटरवल है इस इंटरवल को कम करता चला जाऊँ, कॉर्ड को छोटा करता चला जाऊँ,
अब कर्ड देखिएगा थोड़ा सा, यहाँ तक तो आपको चीज़ समझ में आ गई ना। मैं यहीं पर थोड़ा सा ड्रा करना चाहता हूँ, चीज़ों को समझिएगा। आपने कर्ड छोटा किया, यहाँ पर पॉइंट आ गया, इट मीन्स एंगल क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। एंगल क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। आफ्टर दैट फिर आपने एक किसका कार्ड क्या किया, छोटा किया, एंगल फिर से क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। यानी एंगल जैसे जैसे आपका थीटा क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, जो आपका थीटा इंक्रीजिंग की केस में आता है, जैसे जैसे थीटा आपका इंक्रीज होता है एट, जब तक इंक्रीज करना है एट डेल्टा एक्स टेंस टू क्या ना हो जाए, जीरो ना हो जाए, टेंडिंग टू जीरो। यानी एक कंडीशन ऐसी आएगी जो डेल्टा एक्स है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जो इनके बीच चेंज है इंटरवल में जो चेंजमेंट आ रहा है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन आएगी कि यहाँ पर जो ये लाइन है एक स्लोप बन जाएगी। क्या बन जाएगी, स्लोप। इसको थोड़ा मोटा ड्रा किए दे रहा हूँ। यहाँ पर जो लाइन है एक स्लोप बन जाएगी इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। तो इस कंडीशन पर भी आपका ये क्या बना, थीटा क्या हुआ, देखो थीटा इंक्रीज होता जा रहा है, थीटा इंक्रीज होता जा रहा है। इट मीन्स दैट इज योर टेंजेंट, टेंजेंट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट एट x इज इक्वल टू x1, this is your slope of tangent at any point on the curve. So we can say that, ध्यान सुनना कि डेल्टा एक्स, तो लिमिटिंग वैल्यू डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो इन डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। और स्लोप निकालते कैसे हैं, डी वाई बाई डी एक्स ही तो क्या होता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट होता है। दिस इज योर डी, दिस इज आल्सो इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। तो वी कैन से दैट कि डी वाई बाई डी एक्स मीन्स है क्या, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट, एट दिस पॉइंट एट एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू x1, एक्स इज इक्वल टू x1 पर। तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स क्या है, ये एवरेज चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स व्हेन डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो। टेंडिंग का मतलब अप्रोच टू जीरो, जीरो के पास क्या हो रहा है, पहुंच रहा है, एग्जैक्ट जीरो नहीं होता, दिस इज नॉट इज इक्वल टू जीरो, दिस इज टेंडिंग टू जीरो, मतलब जीरो के लमसम है। मतलब ये जो इनके बीच ये पॉइंट और इस पॉइंट के बीच जो डेल्टा एक्स था वो क्या हो गया, जीरो हो गया। यानी यही लाइन तो आते आते यहाँ पर पहुंच गई, छोटा सा और छोटा कर्व होता गया, इनके बीच डिस्टेंस और छोटा हो गया और छोटा हो गया। एक कंडीशन ऐसी आई कि जो डेल्टा एक्स है वो कितना रह गया, जीरो हो गया। तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। बताइए यहां तक बात समझ में आ गई, क्लियर। और दिस इज योर टेन थीटा, दिस इज योर टेन थीटा। सो वी कैन से दैट, एक हम लोग जानते हैं कि डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स एट x इज इक्वल टू x1, दिस इज इक्वल टू टेन थीटा, दिस इज इक्वल टू टेन थीटा। यानी जब किसी भी कर्व का हमें स्लोप फाइंड आउट करना हो टेंजेंट की, तो वहां पर हम क्या लेते हैं, डिफरेंशिएट लेते हैं एट x, यानी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर। तो वहां से क्या निकलता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेन थीटा मीन्स स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो ये चीज क्लियर हुई, एक बार चीजें समझ में आ गई। तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स मीन्स, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स मीन्स टेन थीटा, या डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज नोन एज एवरेज चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। दिस इज योर एवरेज चेंज, दिस इज योर इंटरवल चेंज, बट डी वाई बाई डी एक्स इज अ पार्टिकुलर पॉइंट। सो मैंने बताया था कि डेल्टा वाई, लास्ट स्टार्टिंग क्लास में मैंने बीच में कभी चर्चा की होगी, आपको पता होगा कि मैं कह देता था कि यार ऐसा करो
कि डेल्टा वाई बाई जो डेल्टा डी वाई बाई डी एक्स था डज नॉट इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, कहता था कि नहीं कहता था? स्टार्टिंग में मैंने बताया था, आपने बीच में गौर किया हो, अगर नहीं किया तो नो इशू। बट ये इक्वल कब होगा? व्हेन डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स लिमिटिंग वैल्यू एट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, दिस इज इक्वल बट दिस इज नॉट इक्वल। तो डेफिनेशन समझ में आई? dy by dx means slope of tangent at a point delta y by delta x, it means average change of y with respect to x, both are different। इस फिजिक्स में क्या होता है? ये यूज होता है, फिजिक्स में क्या होता है? यूज होता है। अब कैसे यूज होगा, एक इसके एग्जांपल्स के थ्रू इसको और बेहतर समझेंगे। अभी केवल इतना समझना है, यानी इसको मैं कह सकता हूँ, इसको मैं क्या कह सकता हूँ? इसको मैं कह सकता हूँ इट इज, लो इसी को यहाँ पर लिख दिया, इट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, इट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व। आप कहते हो कि सर इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या हुआ? यही इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है कि किसी कर्व पर किसी पॉइंट पर जो स्लोप आप ड्रा करते हो, उस स्लोप को निकालने के लिए जो डिफरेंशिएशन किया जाता है वही उसकी क्या है? ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। क्लियर? नोट डाउन, आगे चलते हैं। अब आपने कहा कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y, ये आपका एक क्या दे रखा है? फंक्शंस दे रखा है। आपने कहा फंक्शन में जो इसका कर्व है, तो मैंने कहा कि इसका कर्व सर एक्स स्क्वायर ऑफ 2y का ऐसा कुछ बनेगा। ऐसे कुछ बनेगा। एक्स स्क्वायर आपका क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, y की एक पर्टिकुलर वैल्यू पर x की वैल्यू ज़्यादा है, तो कर्व ऐसा बनेगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, 4ay का क्या होता है? ऐसे ही तो होता है पूरा कर्व, नहीं पढ़ा है मैंने? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, हाँ, तो कैसा होता है उसका शेप? पैराबोलिक शेप ही तो होता है। अब देखो ध्यान से सुनना भाई, इसका मतलब ऐसा क्या है? मैंने एक कर्व इसका बनाया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, भाई एक्स की जब वैल्यू आप बड़ी लोगे तो बड़ी आएगी, छोटी लोगे तो भाई वाई तो वही रहने वाला है ना। वाई अगर 1 लोगे तो एक्स 1 आएगा, वाई 2 लोगे तो एक्स क्या आएगा? ये पूरी की पूरी वैल्यू ऐसे बढ़ती हुई चली जाएगी, इसकी वैल्यू क्या होती जाएगी? बढ़ती हुई चली जाएगी। ठीक, अच्छा ध्यान से सुनिएगा, मैंने इसका कर्व बना दिया, मुझे पता था मैंने बना दिया, आपको नहीं पता है आप इसको ट्रेस कर सकते हो। वाई की वैल्यू पुट करके एक्स की वैल्यू निकाल के आप ड्रा करोगे तो ऐसे ही कुछ आपका ट्रेस होगा। ठीक है, ऐसे ही कुछ ट्रेस होगा। अब ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पर करना क्या चाहता हूँ, फाइंड dy बाई डी एक्स। ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर कर दिया, एट एक्स इज इक्वल टू x1 पर। तो सपोज यहाँ पर एक जो स्लोप आया इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर मैंने स्लोप ले लिया, दिस इज योर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, मान लो इसमें क्या दे दिया मैंने? 30 डिग्री दे दिया। चीज़ों को समझिएगा थोड़ा सा, बस अंडरस्टैंड करना है कर्व को, थोड़ा सा केवल जनरेट करना है अपने माइंड में। जैसे हम क्वेश्चंस लगाएंगे फिजिक्स में या किसी भी थ्योरम्स को हम प्रूव करेंगे, तो वहाँ पर जैसे इनका यूज करूँगा ना, तो ये सारी चीज़ें आपको ईजी लगने लगेंगी यूटिलाइजेशन जब करूँगा। देखो न्यूमेरिकल जो 11th की फिजिक्स है, 11th की फिजिक्स एक थोड़ा सा कैलकुलेटिव फिजिक्स है, मैथमेटिकल फिजिक्स है। 12th की अगर बात करेंगे, थोड़ा सा उसमें थ्योरी पोर्शन क्या है? ज़्यादा है, ईजी थोड़ा सा आपको लगेगी। क्यों? क्योंकि 11th में आप चीज़ों को पढ़ चुके होंगे, समझ चुके होंगे, और बाकी 10th में आपने चीज़ें ऐसी पढ़ी नहीं, तो वो 11th में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो आई थिंक एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y, देन फाइंड dy बाई डी एक्स। तो आप करोगे क्या? ध्यान से सुनना जरा। हाँ हाँ, तो आप देखो इसमें करोगे डी डी एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा कितना? एक्स स्क्वायर, 2 बाहर आ जाएगा, dy बाई डी एक्स बनेगा। ठीक, तो ये x की पावर n का फार्मूला बना। तो x की पावर n के फार्मूले में क्या बोलते हैं? डी डी एक्स ऑफ एट एक्स की पावर n दैट इज इक्वल टू एन एक्स की पावर n माइनस
1। तो आपने कहा सर 2 बाहर आ जाएगा, x में 2 - 1 हो जाएगा। तो आपने कहा सर 2 dy/dx। ये जो पॉइंट है, ये यहाँ पर, दैट इज योर x इज इक्वल टू x1। क्या है? x इज इक्वल टू x1 पर। तो आपने कहा सर ये तो भाई 2 से 2 तो क्या हो गया, सही हो गया। तो यहाँ पर केवल क्या बचा, x इज इक्वल टू dy/dx। अगर मैं dy/dx एट x इज इक्वल टू x1 पर लिखता हूँ तो दिस इज योर इज इक्वल टू x1, x2, x3, x4 कहीं पर भी लिख सकते हैं। और dy/dx मीन्स दैट इज योर स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो दिस इज योर आल्सो गिवन। अगर मैं ऐसा कुछ लिखता हूं तो dy/dx दिस इज योर, दैट इज योर tan थीटा, दिस इज इक्वल टू tan थीटा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा? तो tan थीटा मीन्स हियर 30 डिग्री। dy/dx tan थीटा कितना दे रखा, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई, 1/√3 है ना, 1/√3। तो ये जो x आया वो किसके इक्वल आ गया, 1/√3 के इक्वल आ गया। बात समझ में आ गई? तो क्वेश्चन हमें ऐसे चीजों को समझना है। क्लियर है? नोट डाउन, आगे चलते हैं। अभी आपके सामने क्वेश्चंस लिखा हुआ है, ठीक है ना, y² इज इक्वल टू 4x लिखा हुआ है। आप करोगे क्या यार, ये तो भाई इसका ग्राफ क्या है, ग्राफ क्या बनेगा, पैराबोलिक रहेगा ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी सपोज कुछ इस फॉर्म में होगा। आपको उन्हें पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया? अगर ये 4x के फॉर्म का है, 4ax ऐसा कुछ बनेगा इसका ग्राफ। स्टार्टिंग किधर से होगा, 0 से। अब देखो, अब यहाँ पर आप स्लोप बनाएंगे, कुछ ही बनाएंगे, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आपने स्लोप बना लिया, इस P पॉइंट पर। तो ये भी x1 डिस्टेंस ही तो है यहाँ से, एट x इज इक्वल टू x1 पर। जो यहाँ पर वो एंगल जनरेट करेगा वही तो आपका tan थीटा होगा, जो एंगल जनरेट करेगा वही tan थीटा होगा। और इसको स्लोप निकाल, यही है तो ज्योमेट्रिकल मीन्स का मतलब यही तो है, किसी फंक्शन का कर्व निकालने के बाद जो उस पर स्लोप डाली जाती है एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, वही तो है आपका dy/dx। तो भाई ऐसे ना करने के से हमने क्या कहा कि यार भाई इसका dy/dx निकाल ले। तो इसको जैसे dy/dx निकालेंगे ना, तो dy/dx ऐसा कुछ आ जाएगा, क्योंकि एक बाहर आ जाएगा, घटेगा तो इतना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 4। तो dy/dx दैट इज योर इज इक्वल टू 2, that is equal to 2. It means x1 dy/dx at x is equal to x1 पर इसकी वैल्यू कितनी रही, 2। और dy/dx at x is equal to x1, x1 यहाँ पर हमने 2 ले लेते, 3 ले लेते, 4 ले लेते, डजेंट मैटर, x1 एक क्या है, पॉइंट है। तो यही तो है dy/dx tan थीटा। इट मीन्स tan थीटा इज इक्वल टू 2, tan थीटा इज इक्वल टू 2, यही तो है dy/dx tan थीटा। इसका जो स्लोप आ जाएगा tan थीटा यानी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। एंगल फाइंड आउट करने की बात करते तो tan को इसको 2 में कन्वर्ट करना होता है, वो अलग वैल्यू दी हुई होती है। यहाँ पर हमें केवल क्या निकालना है, जैसे स्लोप निकालना है tan थीटा। तो आप कहोगे सर tan थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर? नोट डाउन। देखिए आपको डिफरेंशिएशन में केवल इतना ही सीखना है, डिफरेंशिएशन में केवल इतना सीखना है। अब हम लोग बात करेंगे इंटीग्रेशन पर। किस पर बात करेंगे, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मीन्स होता क्या है, जैसे सपोज किसी नंबर को आप ऐड करना है, आपने कहा एक चीज़ों को समझिएगा, केवल आप अंडरस्टैंड करना है, कल लिखना, कल केवल एक लिखते कल है हम इसको, ठीक है, केवल समझना बस है आज। ये आपने कोई एक नंबर ले लिया भाई, नंबर ले लिया खूब सारे, आपने कहा सर ऐसा करो a1 + a2 + a3 + a4 डैट डैश प्लस an को आप ऐड करो, तो आप इसको क्या सिंबॉलिक रूप से लिखते हो, समेशन ऑफ an, दैट इज, ठीक है, ai लिख दोगे, वेयर i इज इक्वल टू 1 से लेकर के i इज इक्वल टू कहाँ तक, n तक।
1 2 3 4 ऐसे पॉइंट रखते हुए चले जाओगे। तो ये तो समेशन के लिए सिंबॉलिक ये है। और जब हम फंक्शंस को ऐड करते हैं, किसको ऐड करते हैं, फंक्शन को ऐड करते हैं, तो उसके अंडर द एरिया बहुत सारे इस पर्टिकुलर पॉइंट से, देखो आपके इंटीग्रेशन की बात करें, एक होता है डेफिनेट, एक होता है इंडेफिनेट इंटीग्रल। हमें डेफिनेट से काम चलाना है, क्यों, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से कर्व करना है। बाकी मैथमेटिक्स में इंडेफिनेट भी होता है, हमें क्या पढ़ना है, डेफिनेट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है ना, तो वो डेफिनेट होता है। तो इस जब हम फंक्शंस को ऐड करते हैं, एक्चुअली जो इंटीग्रेशन की जो साइन है या इंटीग्रेशन का यूजेज है, फंक्शंस को ऐड करने पर, जो हमें एक पर्टिकुलर, यहाँ पर आपने इसको ऐड करने के लिए ऐसे लिख दिया, तो फंक्शंस को ऐड करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इंटीग्रेशन का। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट यानी एरिया अंडर द कर्व, कर्व के नीचे जो एरिया आपका निकल के आता है वहां पर ही हम यूज करते हैं इंटीग्रेशन का। बात समझ में आ गई। तो इसके विषय में हम लोग कल डिस्कशन करेंगे, आज के लिए इतना ही, ठीक।